सुप्रभातम बच्चों, मैं सुधीर द्विवेदी सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों गूगल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब संस्कृत विषय के अंतर्गत त्रयः वंचकः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। किस पाठ का अध्ययन करेंगे? त्रयः वंचकः। बच्चों, वंचकः का अर्थ क्या होता है? ठग। क्या होता है? ठग। अर्थात किसी को धोखा दे करके उसकी वस्तु या धन का अपहरण करने वाला ठग कहलाता है। समझ में आया बच्चों? आइए हम सब देखते हैं पाठ को, त्रयः वंचकः। आइए त्रयः वंचकः पाठ में प्रवेश करने से पहले बच्चों आपको बता दूं, जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हों। चलिए हम लोग पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ है त्रयः वंचकः, तीन ठग। त्रयः माने तीन, वंचकः माने ठग। अभी मैंने बताया था वंचकः माने क्या होता है, ठग का अर्थ क्या होता है? धोखा दे करके किसी का धन या वस्तु का अपहरण करने वाला, लेने वाला क्या कहलाता है? ठग कहलाता है। पाठ में किस इस प्रकार है। पुरा माने प्राचीन काले, प्राचीन काल में, एकस्मिन एक, ग्रामे माने गांव में, वेद शर्मा नाम एकः ब्राह्मणः अवसत। प्राचीन काल में एक गांव में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण अवसत मैंने रहते थे। एकदा एक बार, सह माने वह, आपड़ात माने बाजार से, एकम एक, स्वस्थम स्वस्थ, अजम माने बकरे को, अक्रीडत माने खरीदा। एक बार उन्होंने क्या किया, एक बाजार से एक स्वस्थ बकरे को खरीदा। सह तम स्वस्कंधे स्थित्वा गृहं प्रति अगच्छत। सह माने वह, तम माने उसको, किसको? बकरे को। स्वस्कंधे अपने स्कंध पर यानी कंधे पर, स्थित्वा माने रखकर, गृहं प्रति घर की ओर, अगच्छत माने चल दिए। मार्गे त्रयः वंचकः तम अपश्यन्। मार्गे माने मार्ग में, त्रयः माने तीन, वंचकः माने ठग, तम माने उनको या उसको, किसको? ब्राह्मण को। अपश्यन माने देखा। अपश्यन किस लकार की है बच्चों? लंग लकार। लंग लकार का अर्थ भूतकाल माने देखा। अजम दृष्टवा यानी बकरे को देखकर, दृष्टवा माने देखकर। बच्चों, दृष्टवा में दृष्ट धातु है, अक्त्वा प्रत्यय लगा करके दृष्टवा बना है। दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर। समझ में आया बच्चों? तम अचिंतयन, वे सोचने लगे। ते अचिंतयन, सोचने लगे। अयम अजः स्वादिष्टम भोजनम भविष्यति। यह बकरा स्वादिष्टम माने स्वादिष्ट, भोजनम माने भोजन, भविष्यति माने हो सकता है, होगा। भविष्यति हो सकता है, भविष्य काल के लिए। एतत् चिंतयित्वा, एतत् माने ऐसा, चिंतित्वा माने चिंतित होकर के, सोच करके, ते माने वे सब, त्रिषु स्थानेषु अतिष्ठन्, तीन स्थानों में अतिष्ठन माने लग गए, खड़े हो गए। वे सब ऐसा सोच करके तीन स्थानों में खड़े हो गए। कौन से तीन स्थान? जो उस ब्राह्मण के मार्ग में थे। मार्ग के तीन अलग अलग स्थानों में एक एक वंचक यानी ठग खड़ा हो गया। सर्वप्रथम एको वंचको मार्गे आगत्य ब्राह्मणम अपृच्छत। सर्वप्रथम एक वंचक यानी एक ठग मार्गे माने मार्ग में, आगत्य माने आते हुए, ब्राह्मणम माने ब्राह्मण को, अपृच्छत माने पूछा, ब्राह्मण से पूछा। भो कथम तुम स्वस्कंधे स्वानम नयसि। भो अरे, भो माने अरे, कथम माने कैसे, तुम माने आप, स्वस्कंधे माने अपने कंधे पर, स्वानम माने स्वान माने कुत्ते को। स्वान किसे कहते हैं? कुत्ते को। नयसि माने उठा रखा है। आपने कैसे अपने इस कंधे पर एक कुत्ते को उठा रखा है? चकितो ब्राह्मणो अवदत्। चकित ब्राह्मण बोला, अयम स्वानः न अस्ति, यह कुत्ता नहीं है। अयम तो, यह तो एकः अजो अस्ति, यह एक अज है यानी बकरी है। अजोस्ति में कौन सी संधि है बेटा? पूर्व रूप संधि। बहुत अच्छे बेटा।
इदम कथयित्वा, ऐसा कहकर, सह माने वह, हसन माने हंसा, ततः अग्रे अगच्छत, और उसके बाद, तथा माने उसके बाद, अग्रे माने आगे, अगच्छत माने चल दिया, उसके बाद आगे चल दिया, चला गया। तदा माने उस तब, मार्गे द्वितीयः वंचकः तम मिलित्वा अकथयत, मार्ग में, तथा माने उसके बाद, मार्गे माने मार्ग में, द्वितीय माने दूसरा, वंचकः माने वंचक यानी ठग, तम मिलित्वा उससे मिलकर के, अकथयत माने बोला, हे ब्राह्मण देव, त्वं स्वस्कंधे मृतं शावकं नीत्वा कुत्र गच्छसि, आप अपने कंधे पर, त्वं माने तुम, स्कंधे माने कंधे पर, मृतम माने मरे हुए, शावक माने क्या होता है, शावक माने बछड़े को, नीत्वा माने लेकर के, कुत्र गच्छसि कहाँ जा रहे हो, सशंकिता ब्राह्मणा पुनराकथयत, सशंकित माने अब यहाँ दो ठगों की बातें हो चुकी बच्चों, दोनों ठगों की बातों को सुन करके वो ब्राह्मण सशंकित हो गया। सशंकित का अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो गया, शंका उसके अंदर आ गई। क्या बोला वो, अयम मृतः शावकः नास्ति, यह मरा हुआ बछड़ा नहीं है, क्या है, अयम तो एका अजोस्ति, यह एक अज है, अजा अस्ति माने है। तदा उसके बाद में इतना कह करके ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे चलने के बाद में उसे तीसरा ठग मिला। तीसरे ठग ने क्या कहा है, देखें सुने, तदा तृतीय वंचकः मार्गे आगत्य अपरचन, तदा माने उसके बाद, तृतीय माने तीसरा, वंचकः माने ठग, मार्गे माने मार्ग में, आगत्य आते हुए, अपरच्छत पूछा, तीसरा जो ठग था वो मार्ग में चलते हुए उस ब्राह्मण से बोला, कथम तुम गर्दभम नयसि, क्या आप, गर्दभ किसे कहते हैं बच्चों, गधे को, नैस माने उठाए हो, आप इस गधे को उठाए लिए जा रहे हो। वंचका नाम वार्ता श्रुत्वा, वंचकों माने ठगों की वार्ता माने बातों को, श्रुत्वा माने सुनकर, ब्राह्मणः चिंतता भयभीतश्च अभवत्, उस ब्राह्मण ने जब तीन ठगों की बच्चों बातें सुनी तो क्या हुआ, वो भयभीत हो गया, सशंकित हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं एक आदमी गलत बोलेगा, दूसरा बोलेगा गलत, ये तीनों आदमी गलत बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने बकरे के रूप में किसी भूत प्रेत को उठा रखा है। तो उन्होंने ऐसा सोच करके भयभीत होकर के क्या बोल किया उसने, देखो जरा, सह अविचारित, वह अविचारित माने वो विचारने लगा, उसने विचारा, अयम अजः वास्तविक रूपे अजो नास्ति, यह अज यानी बकरा वास्तविक रूपे, वास्तविक यानी सत्य रूप में बकरा नहीं है, अजो नास्ति, बकरा नहीं है, न अस्ति दीर्घ संधि है, बकरा नहीं है। अवश्यमेव एतस्य उपरि कस्यचित् प्रेतात्मनः प्रकोपः अस्ति, अवश्यमेव माने निश्चय ही, एतस्य ऊपर इसके ऊपर, कस्यचित् कोई, प्रेतात्मनः प्रेत आत्मा, प्रकोपा माने क्रोधित होकर के, अस्ति माने विराजमान है। अतएव भयात, भय के कारण, अतः इसलिए, अतएव माने इसलिए, भयात माने भयभीत होकर के, कातरः माने डरा हुआ, तत्रैव माने वहाँ पर, तत्र माने वहाँ पर ही, अजम त्यक्त्वा बकरे को त्याग करके, डरा हुआ वह उस बकरे को वहीं पर त्याग करके, अजम त्यक्त्वा छोड़ करके, सह गृहम अगच्छत, वह सह माने वह, कौन वह, ब्राह्मण, गृहम माने घर को, अगच्छत माने चला गया। प्रसन्न चित्ताः वंचकाः तम अजम हत्वा सानंदेन अखाद, प्रसन्न चित्ता, प्रसन्न हुए, प्रसन्न चित्त वाले, प्रसन्न मन वाले, वंचका माने तीनों ठग, तम अजम उस अज माने बकरे को, हत्वा मार करके, सानंदेन स आनंदेन आनंद के सहित, प्रसन्नता के सहित, अखादन माने खाया, खा करके प्रसन्नता का अनुभव किया। बच्चों पाठ कैसा लगा? इस पाठ का अर्थ है कि आप अगर आपको कोई एक नहीं दो नहीं तीन बार बार कोई अगर टोकेगा, रोकेगा, कहेगा तो आपका मन अपने आप भयभीत हो जाता है, आप अपने विश्वास से डिग जाते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के रोकने टोकने के बाद भी अपने ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। इस पाठ का ये मूल अर्थ है। क्योंकि देखा आपने तीन ठगों ने उस ब्राह्मण को कैसे ठग लिया और तीनों ने अलग अलग मिलकर के उसे समझाया, बताया और वो भयभीत होकर के उसने उस बकरे को वहीं पर त्याग दिया।
ठीक है बच्चों, आइए हम सब एक अभ्यास करें। इसमें रिक्त स्थानम उचित शब्द रूपेण पूरयत, आपको रिक्त स्थान दिए जा रहे हैं, उसे उचित शब्द से परिपूर्ण करना है, लिखना है। सह एकम अजम अक्रीडत, वह एक बकरे को खरीदता है। अब आगे शब्द दिया है आपड़ माने बाजार। अब आपड़ को आपको विभक्ति और वचन में परिवर्तित करना है, क्या बनेगा? आपड़ात। बहुत अच्छे बेटा, आपड़ात यानी बाजार से। आपड़ात पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है जिसका अर्थ होता है बाजार से, यानी बाजार से खरीदा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कथम त्वम स्वानः नयसि, कथम त्वम स्वानः नयसि। कथम माने क्यों, तुम माने आप, तुमने, स्वाना माने कुत्ते को, नयस माने उठा रखा है। कहाँ? स्कंध दिया है शब्द, स्कंध का अर्थ होता है कंधा। अब यहाँ पर विभक्ति वचन क्या होगा? स्कंधे। स्कंधे में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति और एक वचन, इसका अर्थ हुआ कंधे पर। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। वार्तां श्रुत्वा सः भयभीतः अभवत्, वार्ता को सुन करके सह माने वह, भयभीता माने भयभीत, अभवत माने हो गया। किसकी वार्ता को सुन करके? आगे दिया शब्द है वंचक, तो वंचक है, वंचक क्या बनेगा? वंचकाः। वंचकाः वार्तां श्रुत्वा, वंचकों की, वंचका नाम वार्ता श्रुत्वा, वंचकों की वार्ता को सुन करके वह भयभीत हो गया। वंचकों की वार्ता यानी ठगों की वार्ता को सुन करके भयभीत हो गया। सह अगच्छत, वह, सह माने वह, अगच्छत माने चला गया। कहाँ चला गया? गृह आगे शब्द दिया है, गृह को क्या बनाना है? गृहम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है सब बच्चों। वंचकाः अपश्यन्, वंचकाः अपश्यन्, किसे वंचकों ने देखा? तत् दिया है ना, तत्। वंचकाः, हाँ तत् शब्द है, तत् का क्या बनेगा? तम अपश्यन, उसको देखा। वंचकाः तम अपश्यन। ठीक है बच्चों, आपको इस पाठ को मैंने पूरी तरीके से समझाया, एक एक शब्द का अर्थ बताया है, उसका सार बताया है। अब जिसको जो समझ में ना आए, आप बच्चों मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूंगा, समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप एक एक शब्द के अर्थ को समझें, बार बार अभ्यास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप विद्यावान बने। धन्यवाद बच्चों।